ओम शांति 31 जुलाई 2022। आज की अव्यक्त मुरली में से विशेष शांति में बैठकर सुनेंगे, बाबा के महावाक्य और आत्मसात कर लेंगे। टॉपिक है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। ये 31 दिसंबर 1991 की रिवाइज मुरली है। बाबा कहते हैं सभी ने तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है या वही पुरानी चाल है। बाबा पूछ रहे हैं पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन का पूछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यह कभी कभी का जो पूछ है कब तक समाप्त करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं अब यही नवीनता लाओ, पुरुषार्थ की सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। बाबा कहते हैं जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। बाबा कहते 3 प्रकार की संतुष्टता को चेक करो। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट है। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। बाबा पूछ रहे हैं तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। बाबा कहते हैं यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म संबंध और संस्कार, तीनों में नवीनता की विशेषता, स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति का अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो, परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन के सीन सामने आई और गए। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को यथार्थ याद कहा जाता है। बाबा कहते हैं विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाबा कहते अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने का गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव का हिलना नहीं है ना, पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो उसको संकल्प में भी स्मृति में भी नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना।
इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना, बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं है कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा का हाथ सिर पर महसूस करेंगे और वरदान को आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ पाप को दे स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ पाप को दे स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, यह स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्टता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।